श्री मुकुंद दत्ता, जब महाप्रभु का महाप्रकाश लीला एंडिंग हो रहा था, सभी को महाप्रभु ने अपने मन चाही वर दे रहे थे, तो मुकुंद पीछे खड़े थे, पर्दा के पीछे। पटर वही पट मतलब पर्दा, स्क्रीन, उसके पीछे खड़े थे मुकुंद। अच्छे ना, अंत पाटर बाहिरे, अंत पट मतलब जो स्क्रीन है उसके बाहर में खड़े हैं। सम्मुख हईते शक्ति मुकुंद ना धरे, मुकुंद का साहस नहीं हो रहा मैं सामने जाऊं स्क्रीन खोल करके। मुकुंद सभार प्रिय परम महंत, और जितने भक्तगण थे सारे ग्रुप्स में मुकुंद सभी के प्रिय हैं, क्योंकि महाप्रभु वन बाय वन सबको नाम पकड़े बुलाते हैं, ये आओ बोलो क्या है, अमुक आओ, सबको सारे भक्त नाम पकड़े हुए बुलाते हैं और उनकी कृपा देते हैं। मुकुंद का नाम ले नहीं रहे, दोपहर से शाम होने लगा मुकुंद को बुला नहीं रहे, वो बैठा है सुबह से। ठाकुर ही डाके आसित ना परे, क्योंकि ठाकुर नहीं डाके, ठाकुर नहीं बुला रहे हैं, भगवान को बुला नहीं रहे हैं, इसलिए मुकुंद बड़ा दुख होकर आ नहीं सकता है। शिवा सब बोले ना सुना जगत तेरा नाथ, मुकुंद की अपराध करिल तो मात। तो शिवास ठाकुर आकर के महाप्रभु बोले, उनको खराब लगा, बोले वो बेचारा सुबह से बैठा है, अब सभी सब जो दोपहर है उसको बुला लिए, वो पहले से खड़ा है, उसको बुला नहीं रहे हैं। मुकुंद की अपराध कर, मुकुंद क्या अपराध किया आपके पास, उनको नहीं बुला रहे हैं। शिवास ठाकुर सीनियर है, महाप्रभु सीनियर है, महाप्रभु सभी उनको। तो बोलते हैं कि ऐसे तो कुछ हमको लगता नहीं कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है, वेरी गुड डिवोटी। अगर आपको लगता है कि कुछ अपराध किया है तो फिर उनको शास्त्री दंड दीजिए, पनिशमेंट दे करके, तो अपराध को नलिफाई करके उनको सुधारे। आपका ही लोग है, कौन करेगा, बीमार है तो आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं बुलाएंगे तो हम कोई बुलाने पर नहीं आएगा, आपके सम्मुख नहीं आएगा। देखो का तुम्हारा प्रभु बोलो भाला मत, आपके दर्शन दीजिए उनको, वो आपके भक्त हैं, आपके प्रिय गायक है, प्लीज उनको बुलाइए। ये बात कौन कहा, शिवास ने, वो अन बिहाफ ऑफ मुकुंद के लिए वो बोल रहे हैं। प्रभु बोले है न वाक्य कभू ना बोलिबा, ओ बेटा रो लागी मेरे कहो नाम साधिबा। महाप्रभु बोलते हैं कि देखो फिर ऐसा बात मेरे से नहीं करना, ये बेटा के लिए मेरे पास फरमाइश मत करना। महाप्रभु बोले कि नहीं, ये बेटा को मुझे दर्शन नहीं कर सकता, मैं इसको दर्शन नहीं दूंगा। क्यों ना, खड़ जाटिया है। खड़ झाटिया आप लोग तो बंगाली समझते नहीं। खड़ मतलब जो घास फूस होता है ना, पुआल, पुआल बोलते ना वो, जिसमें घर छप्पर बनाते हैं, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ होता है पुआल, उसको खड़ बोलते हैं। और झाटिया बोलते हैं, झाट बोलते हैं स्टिक, स्टिक जिसमें पिटाई करते हैं। तो खड़ झाटिया, खड़ झाटिया क्यों बोलते हैं उसे खड़ झाटिया, क्योंकि कभी कभी मुंह में घास लेता है, तृण लेता है, बड़े हम्बुल होता है, कभी कभी पीटता भी है। इसको बोलते हैं कि खड़ा लया झाटी लया पूर्व जे सुनीला, ऐ बेटा सही है के होना चिनिला, क्षणे दंते तृण लया क्षणे झाटी मारे, एक खड़ा झाटिया बेटा ना देखियो मरे। बोलते हैं कि मुझे पता है आप लोग सब नहीं जानते, मुझसे तो ठग नहीं सकता। वो क्या करते, जब हमारे पास आता है एक बार मुंह से घास लेकर के नम्र होकर बैठता है, सो हम्बल सो नाइस। आप तो केवल वही देखे ना उसका रूप, लेकिन आप नहीं जानते। वो फिर क्या करता, जाकर के पीछे वो जाता है मायावादियों के पास, जो जग वशिष्ठ, हाँ बहुत अच्छा है, भक्ति तो सब थर्ड क्लास लोग है, आता नहीं कुछ वही करते हैं, लेकिन ये कितना अच्छा हो। यहाँ तो तृण होता है, वहां जा करके जो भक्ति को नहीं मानता मतलब पीटता है, पीटने। जो भक्ति को नहीं मानता है, भक्ति की बड़ाई नहीं करता है, भक्ति को मानते नहीं, नीचा दिखाता है, भगवान बोलते हैं वो मुझे पीटता है लाठी में, और यहाँ आकर हमारे पास बैठकर मुंह में घास के धम्बल होकर के भक्ति बड़ाई करता है। ये दो प्रकार काम करता है, यहाँ आकर के हमको प्रशंसा करता है, वहां जाकर उनको प्रशंसा करता है, हमको गाली देता है। दोनों तरफ ऐसे करता है। आप लोग नहीं जानते, भक्ति हईते बड़े अच्छे जेहा बखाने, भक्ति से भी कुछ चीज और बढ़कर के है, भक्ति से कोई श्रेष्ठ है, ये बात जो कहता है, निरंतर छाटी मारे मोरे सही जाने। जो भक्ति को छोटा मानता है और भक्ति से ऊपर कुछ और वस्तु को बड़ा मानता है, भगवान बोलते हो मुझे लाठी से पीटता है, ही इज बीटिंग में, मुझे इतने कष्ट होता है। भक्ति को कोई श्रेष्ठ नहीं मानने से भगवान को पीटने का सदृश, कितने कष्ट है ना। तो निरंतर झाटी मारे मोरे सही जाने, मुझे वो लाठी लेकर पीटता है अगर मेरे भक्ति को श्रेष्ठ मान करके नीचा दिखाता है। तो इसलिए कभी भी भक्ति को
सबसे श्रेष्ठ मानव कभी नीचा नहीं देखा। कोई जो नीचा दिखाता है भक्ति को तो भगवान को मारने के सदृश हो गया। बोले मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि भक्ति का महिमा उनसे ठीक से गान नहीं किया, भक्ति को नीचा दिखाया, दूसरी चीज को ज्ञान अधिक बढ़ा किया, इसलिए भक्ति के पास में उनका अपराध हुआ, इसलिए उनका दर्शन नहीं होगा। अब मुकुंद सुन रहा था, वो समझ गया, अरे महाप्रभु तो साक्षात अंतर्यामी भगवान है, सब जानते हैं। मैं सोचा मैं छिप कर गया था, किसी पता नहीं, लेकिन ही नोस। तो मुकुंद समझ गया गलती मैं किया हूँ, अपराध तुम्हारा हुआ है। मैंने महाप्रभु का गोष्ठी को, भक्ति को छोड़ करके कभी कभी जाकर वहां भक्ति के विरोधी साथ उनके साथ मिलकर इसे बात कहा हूँ। बोला मैं तो सोचा मैं छिप कर क्या हूँ, किसी को पता नहीं, लेकिन भगवान तो जानते हैं सबसे अंतर्यामी, ऐसे कोई छिपा नहीं जा सकता। तो इसलिए मेरा अपराध हुआ है। अब मैं क्या करूं, जब भगवान का दर्शन मुझे नहीं मिलेगा तो फिर बच कर फायदा क्या। ए देह राखी ते मोरा नहाए चुकती, फिर ये शरीर रख कर फायदा क्या। जिस शरीर में भगवान के लिए सेवा नहीं कर पाऊंगा, जिस शरीर में भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तो ये शरीर रख कर फायदा क्या है। अपराधी शरीर छाड़ी व आजियामी, ये अपराधी शरीर को नहीं रखूंगा, कंटामिनेटेड शरीर खराब हो गया, उसको छोड़ दूंगा। देखी वह कते का काले यहाँ नहीं जाने, कब देखा पाऊंगा, दर्शन पाऊंगा मुझे पता नहीं, कब तक इस रहूंगा। मुकुंद एक महाप्रभु से डांट दिया, उसको दर्शन नहीं देंगे बोल कर करके, सुन करके रो रहा था। मैंने आई वाज थिंकिंग ऑफ सुसाइडिंग, आत्महत्या करने के लिए सोच रहा था, क्यों आओ देखेंगे, दर्शन नहीं मिलेगा, क्यों रहूंगा। तो फिर मरने से पहले बोला अभी जाके मर जाऊंगा, तो रो रहा था मरने से पहले। कोई भी रोएगा, जब मरने के लिए जा रहे तो हंस उसके थोड़ी ना जाएगा। तो शिवास ठाकुर को मिला, बोला शिवास ठाकुर एक काम और कर सकते हैं ना क्या। ना मैं तो समझ गया मेरे दुख महाप्रभु के साथ और चीटिंग नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा पूछिए कि मैं अपनी गलती एहसास कर रहा हूँ, मानता हूँ, और कभी ऐसा नहीं करूंगा, ये मन में संकल्प कर चुका हूँ, कर लिया हूँ। तो महाप्रभु कभी मुझे दर्शन देंगे ना, बिल्कुल नहीं देंगे इस अपराध का। थोड़ा एक बार पूछ लीजिए कि उसका पनिशमेंट कभी एंड है, कितने साल इतने साल के बाद में दर्शन होगा, उनको जो आशा रख सकता हूँ क्या, थोड़ा पता कीजिए। मुकुंद बोला ना, सुना ठाकुर श्रीवास कभी नहीं देखी वो मैं, बोलो प्रभु पास कभी मुझे दर्शन देंगे या कोई टाइम है ये, नहीं जाके पूछिए। ऐसे पूछते समय मुकुंद कांदे तो झरे न, दोनों आंख से आंसू बह रहे थे, रो रहे थे, और उनको देख करके सारे भक्तगण भी रो रहे थे। जब महाप्रभु के पास शिवास आकर बोले कि मुकुंद से पूछ रहा है कि कब तक पनिशमेंट कोर्स है, कब तक दर्शन नहीं देंगे उनको। प्रभु बोले आर यदि कोटि जन्म है तबे मोर दर्शन पाइब निश्चय, निश्चय पाएगा दर्शन। कब तक पनिशमेंट रहेगा, ओनली 1 करोड़ लाइफ टाइम्स, साल नहीं है, करोड़ साल नहीं है, लाइफ टाइम। एक लाइफ टाइम में कितने साल जाता है, 100 साल का होता है एक जीवन। तो 1 करोड़ मान 100 करोड़ वर्ष तक, 100 करोड़ वर्ष के बाद वो मेरा दर्शन पाएगा। हाँ पाएगा 100 करोड़ दर्शन के बाद। पनिशमेंट इज फॉर 100 करोड़ ईयर्स। अब मुकुंद तो पीछे बैठा था पर्दा के पीछे, सुना कि महाप्रभु बोले वो बेटा को जाकर बोलो 1 मिलियन लाइफ टाइम्स, करोड़ जन्म के बाद निश्चित मेरा दर्शन पाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन इतने लंबा समय के बाद, करोड़ जन्म के बाद, जब मुकुंद सुना निश्चय प्राप्ति प्रभु का निश्चय दर्शन होगा, मुझे मुझे प्राप्ति होगा। प्रभु ने श्रीमुख महाप्रभु खुद अपने श्रीमुख में बोले कि निश्चय मेरा दर्शन पाएगा, लेकिन आफ्टर मिलियन बार्स। मुकुंद सिंचित हिला परानंद सुखे, मुकुंद को इतने सुख मिला, हाँ मिलेगा तो सही, थोड़ा टाइम लगेगा, मिले, इतने सुखी हो गया कि पाइब बोली करे महानृत्य आनंदे विफल हिला चैतन्य भृत्य। वो रो रहा था, अभी नाचने लगा, मिलेगा मुझे, मिलेगा दर्शन, मिलेगा अवश्य मिलेगा, ठाकुर जी स्वयं अपने श्रीमुख से मिले, निश्चित मिलेगा। वो सुकर नाचने लगा। पाइब बोली करे महानृत्य आनंदे विफल हिला चैतन्य। अब चैतन्य के बाकी वृत्ति बोली पागल नाच रहे आनंद में, 1 करोड़ लाइफ टाइम। अगर हम किसी को बोल दें तो ताश वहीं पे हो जाएंगे, लेकिन वो
वन करोड़ लाइफ टाइम के बाद दर्शन मिलेगा, सुन करके नाच रहा है। तो इसलिए भक्तों को आश्चर्य हो रहे हैं, क्यों नाच रहा था? क्यों जब सुन लिया कान में कि मैं तो देखूंगा, अवश्य दर्शन मिलेगा मिलेगा, महाप्रभु ने खुद बोल ही दिया, मैं दर्शन मिलेगा, इस वाक्य को सुन करके नाच रहा है। मुकुंद देखिया प्रभु हासे विश्वम्बर, मुकुंद इस प्रकार सुखी से हंस रहा है, भगवान विश्वम्बर देख बोले रही। महाप्रभु हंसने लगे, आज्ञा है ल मुकुंद रे आन सत्वर, तो फिर आज्ञा करे मुकुंद को पकड़ के लाओ। आना सत्वर सकल वैष्णव डाके आशय मुकुंद, ना जाने मुकुंद किछु पाया आनंद। सब भक्तों ने जाके बोले मुकुंद, महाप्रभु बुला रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं आपको। मुकुंद को कोई ध्यान नहीं, वो तो नाच रहा है आनंद में। ना जाने मुकुंद किछु पाया आनंद। प्रभु बोले मुकुंद घुचिल अपराध, आइस आमारा देख धरह प्रसाद। प्रभु बोले मुकुंद प्लीज कम एंड सी मी, अभी मेरा कृपा तुझे मिलेगा। आपका सारे पाप डिलीट हो गया। प्रभुर आज्ञाएं सभे अनिल धरिया, पड़िला मुकुंद महापुरुष देखिया। सब भक्तों, वो तो नहीं आ रहा था, नाच रहा था, भक्त लोग पकड़ कर खींच कर ले आए उसको स्टेज में। जैसे ले आए, मुकुंद तुरंत दर्शन किया, शरण में गिर गया महाप्रभु के शरण में। महाप्रभु तुरंत उन्हें हाथ में उठा लिया, मुकुंद उठो उठो, आपका कोई अपराध नहीं। एक तिल मतलब सिस्मी सीढ़, इस सिस्मी सीढ़ के आधा सिस्मी सीढ़ के बराबर कोई अपराध नहीं रहा, सब खत्म हो गया, उठो उठो। तारा स्थाने हमारा हईल अपराध, तुम्हारा तोर स्थान, मैं आपका सामने, मैं डिफीटेड, आई एम डिफीटेड इन फ्रंट, मैं आपके सामने हार गया। इस सब से हमको शिक्षा मिलता है, अगर हम कुछ गलती किए, अगर हम कुछ अपराध किए, डोंट वरी, कुछ गलती किए, कुछ अपराध किए, मिस्टेक किए, डोंट वरी। करने क्या चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, जस्ट बी होपफुल, और पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु के पंथ को, प्रभु भक्त प्रभु चरण को आशीर्वाद में बैठा रहेगा। जो गलती है सुलती है, उसके लिए जो पनिशमेंट है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, लेकिन कभी नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार जो महाविश्वास, बहुत बड़े धैर्य, बहुत बड़े आशा लेकर के पनिशमेंट कोर्स को स्वीकार करने के लिए तैयार होकर के, बहुत आनंद विह्वल होकर के अपेक्षा करना बैठेगा, मैं रेडी टू अपेक्षा, 100 जन्म तक, 100 जन्म नहीं, करोड़ जन्म तक अपेक्षा करूंगा, नो प्रॉब्लम। ऐसे आनंदित होना, इस प्रकार भाव को देख करके महाप्रभु तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, इमीडिएट। इतने गुस्सा थे भगवान, तुरंत मेल्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, और इतने प्रसन्न होकर स्वयं बोलते हैं कि मैं तो अभी एक क्षण तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, आपके हृदय में तू बांध करके रख लिया मुझे इस भाव के कारण, बिकॉज ऑफ योर दिस एटीट्यूड यू पुट मी फॉर ऑल द टाइम इन योर हार्ट।